गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास में हम लोग गणित के कुछ टॉपिक को करेंगे। कल हमने कुछ पढ़ाया था आप लोगों को। क्या पढ़ाया था? आज तारीख हो गई 15 जुलाई 2026। कक्षा हो गया 8 और विषय हो गया गणित। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चतुर्भुज के। उसमें क्या पढ़ाया था मैंने? वर्ग। वर्ग की विशेषता बताया था आपको। कोई बच्चा खड़ा होकर बताएगा क्या सब बताया था मैंने? बोलो। खुशी कुमारी, खड़े हो जाइए, बोलिए जी, जोर से बोलिए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग का चारों कोण समकोण होता है। बराबर यानी समकोण बराबर भी होता है और 90 डिग्री का होता है। और क्या बताया था? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। केवल समद्विभाजित नहीं करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित का मतलब कि बराबर भाग में भी बटेगा और उसके साथ जो कोण बनेगा उन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री का बनेगा। ये बताया था मैंने। उसके बाद आपको बताया था कि वर्ग का विकर्ण और भुजा में क्या संबंध है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना वर्ग की भुजा। ये सब क्षेत्रमिति का पाठ है, लेकिन इसमें मैंने लिखा दिया ताकि आप लोग एक ही साथ वर्ग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ले। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। कल के क्लास में आप नहीं थे रणवीर कुमार, कहाँ थे? बोलिए, कल की क्लास में कहाँ थे? अरे हो, कल की पढ़ाई तो गई आपकी, ले लोगे किसी से। और क्या बताया था वर्ग के बारे में? वर्ग का परिमाप क्या होता है? वेरी गुड। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। आज हम लोग आयत की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, अभी आपका अध्याय चल रहा है, अध्याय 3। क्या नाम है अध्याय का? चतुर्भुजों को, उसको टैप कर दो। अध्याय 3 क्या है? चतुर्भुजों को समझना, जिसमें हम लोगों ने बहुभुज के बारे में जाना और फिर चतुर्भुज के प्रकार में वर्ग बताया। और आज हम लोग करेंगे आयत के बारे में जानेंगे विशेषता। तो अगला जो आपका टॉपिक है उसका नाम है आयत। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? रेक्टेंगल। वेरी गुड। किसी को मालूम आयत क्या होता है? किसे कहते हैं आयत? आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जिस तरह से वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, उसी प्रकार आयत के भी चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। जिस तरह से वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, उसी प्रकार आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये तीन विशेषता में एक विशेषता, उसमें चारों भुजा बराबर होती है, इसमें केवल आमने सामने की भुजा बराबर। बाकी 90 डिग्री का कोण जो होता है उसमें भी होता है, वर्ग में भी होता है और आयत में भी होता है। विकर्ण उसमें भी बराबर होती है और आयत में भी। तो लिखेंगे आयत की परिभाषा, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की, सम्मुख का मतलब आमने की भुजा, सम्मुख के बाद भुजा लगाएंगे, सम्मुख भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक। तो आपके सामने एक
चित्र आयत का कुछ इस प्रकार है। इसका नामकरण कितने अक्षर से होगा? 4 कोने हैं इसके, तो 4 अक्षर से होगा। तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अगर ये ए बी सी डी एक आयत है तो इसकी ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के, यानी ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। और दूसरा जो ए डी है वो किसके बराबर होगा? बी सी के। और ये जो कोण है, कोण ए, कोण डी, कोण सी और कोण बी, या इस ए कोण को हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं डी ए बी, या कोण बी ए डी। उसी तरह से कोण बी को कैसे बोलेंगे? कोण ए बी सी या कोण ए। तो ये सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के, यानी समकोण होंगे। ठीक। उसके बाद हमने बोला कि जो आयत के विकर्ण होंगे, आयत के विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखते हैं ए बी सी डी एक क्या है? एक आयत है। क्या है? आयत है जिसमें भुजा, कौन कौन सी भुजा? ए बी किसके बराबर होगा? ए बी भुजा किसके बराबर होगी? ए बी होगी सी डी के बराबर, तथा ए डी भुजा किसके बराबर होगी? वेरी गुड, ए डी होगी बी सी के बराबर। कोण में कौन कौन सा बराबर होगा? कोण ए बराबर होगा कोण बी, बराबर होगा कोण सी के, और ये बराबर होगा कोण डी के। ये सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, यानी समकोण होंगे। टैप कर देना अगर स्क्रीन हट जाएगा तो। समझ में आया? उसके बाद हमने विकर्ण के बारे में आपको बताया कि जो आयत के विकर्ण होते हैं, कौन कौन से हैं विकर्ण इसमें? एक है AC, दूसरा BD। तो ये विकर्ण आपस में बराबर होंगे, यानी AC किसके बराबर होगा? BD के। आपको समझ में आया? चलिए, तो इस प्रकार आप आयत के बारे में जान चुके हैं। एक और जानकारी है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगला क्या बोला मैंने? जो आयत के विकर्ण है एक दूसरे को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। वर्ग में समकोण पर समद्विभाजित करती थी। क्या मैं कहने का मतलब है, ये कोण 90 डिग्री होता था वर्ग में, लेकिन क्या आयत में होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे अगला इंफॉर्मेशन, आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करती है, ना कि समकोण पर। समद्विभाजित करती है। ठीक है? तो क्या समद्विभाजित करती है? यानी ये विकर्ण एक दूसरे को काट रही है, तो ये बराबर होगा इसके। अगर मान लो ये O है तो OA किसके बराबर होगा? OC के। एंड OD किसके बराबर होगा? तो लिख देंगे अर्थात OA बराबर OC और OB बराबर OD। यहाँ तक आप आयत के बारे में जान चुके हैं कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, या इसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं सम्मुख भुजा, ठीक है, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो आमने सामने की भुजा, ए बी के आमने सामने की भुजा कौन है? यानी सामने की सम्मुख भुजा कौन है? ए बी के सी डी। तो ए बी सी डी के बराबर होगा। ए डी की सम्मुख भुजा कौन है? बी सी। तो ए डी बी सी के बराबर होगा। और ये जो कोण है ए बी सी और डी, ये कितने डिग्री के होंगे? समकोण होंगे। उसके बाद जो विकर्ण है AC और BD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और अंतिम है जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भाग में बांटते हैं। समझ में आया? चलिए लिख लीजिए, स्टॉप करो थोड़ा देर के लिए। तो आयत के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब कुछ चीजें जो क्षेत्रमिति का पार्ट है उसको भी मैं इसी क्लास में बताना चाहूंगा।
और आपको पहले से भी मालूम है कि आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आयत है ABCD, इसमें अगर हम इसको लंबाई मानते हैं, लंबाई बोले तो लंबी भुजा, और जो छोटी है उसको चौड़ाई लिख देते हैं। तो अगर ये तो परिमाप का मतलब होता है ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम चित्र, इसके चारों ओर की लंबाई का योग तो क्या कहते हैं, परिमाप। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई को शॉर्ट में हम लॉ लिखते हैं, प्लस चौड़ाई को चौ लिख दिए, ठीक है, या चौ लिख देते हैं, प्लस फिर ये लंबाई है लॉ प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौ। तो कितने लंबाई हो गए, तो लंबाई यानी 2 लॉ लिख दिए, प्लस कितने चौड़ाई, 2 चौड़ाई। 2 अगर कॉमन है इसको ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, यहाँ बच जाएगा लंबाई, इधर बच जाएगा चौड़ाई। तो आपके सामने एक सूत्र हो गया आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या हो गया, 2 कोस लंबाई गुना नहीं बेटा, जोड़ चौड़ाई। हाँ, शॉर्ट में अगर आप लंबाई को L लिखते हैं और चौड़ाई को B लिखते हैं, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 इंटू L प्लस B। समझे, अगर लंबाई को हम L लिखते हैं और चौड़ाई को B, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B। आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। आपको समझ में आया। दूसरा है, यहां लिख दो, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये मालूम है, बोलिए। वेरी गुड, ये आप लोगों को मालूम है। अगर लंबाई को और चौड़ाई को आपस में गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आयत का क्षेत्रफल। ये भी याद रखना है आपको, ठीक। और अंतिम हो जाता है इसमें एक और, आयत का विकर्ण। क्या, आयत का विकर्ण। विकर्ण का मतलब ये जो लंबी भुजा है इसको विकर्ण कहते हैं। तो दोनों बराबर होता है तो कोई एक हम ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया। आपको मालूम है ये 90 डिग्री है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। समकोण त्रिभुज के लिए एक परिमेय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे, उसने एक नियम दिया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे है विकर्ण, विकर्ण ही लिखते हैं। इस विकर्ण का जो वर्ग होगा वो इस दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण निकालने के लिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंबाई को शॉर्ट में लॉ लिख देते हैं, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इस प्रकार से आयत की विशेषताएं और आयत से जो रिलेटेड संबंधित सूत्र हैं उसको आपने जान लिया। किसी को कोई दिक्कत, तो 3 सूत्र हो गए और कुछ इनके विशेषताएं होंगे, लिखिए। हाँ, अगला जो चतुर्भुज है उसका नाम है समानांतर चतुर्भुज। क्या नाम है,
या समांतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। किसी को मालूम है क्या होता है ये चतुर्भुज? अभी आपने आयत की विशेषताएं पढ़ी कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक उसी प्रकार समानांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसमें समानांतर भी होती है। आयत में भी समानांतर होती है, ठीक है, लेकिन ये आयत से थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? देखिए, लिखते हैं पहले इसकी परिभाषा। जिस उसे क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। आपको समझ में आया? तो अब इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार है। आप लोग एक मिठाई खाए हो, काजू कतली खाए हो, ठीक उसी तरीके से, लेकिन हम इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। देख रहे हो? ये एक प्रकार का क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजा यानी ये भुजा जो AB है वो किसके बराबर है? CD के। और ये समानांतर भी है। समानांतर किसे कहते हैं? दो भुजाएं जिसके बीच की दूरी हमेशा या कहीं भी बराबर हो। ये दोनों को अगर खींचेंगे तो ये दोनों भुजाएं कभी आपस में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो दो भुजाएं या दो रेखाएं जब आपस में कभी नहीं मिलती हो उसको हम समानांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे रेलवे का जो ट्रैक होता है, ट्रेन की जो पटरी होती है, देखते होगे उसके बीच की जो दूरी होती है हमेशा बराबर होती है। अगर थोड़ा सा भी कम बेस हो जाए तो क्या होगा? ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। होगी कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ये समानांतर भी है और दूसरी बात बराबर भी है। तो ठीक उसी तरीके से ये AD किसके बराबर होगा? BC के। और क्या ये दोनों समानांतर है? देखो, इसको ले करके जाओ आपस में, कभी ये मिलेगा? नहीं। तो इसका मतलब ये समानांतर भी और बराबर भी। आयत में भी समानांतर होती है। 90 डिग्री है तो वो तो ऑटोमेटिक समानांतर होगा ही। होगा कि नहीं होगा? तो इसमें लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज को संकेत के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, चतुर्भुज है जिसमें चतुर्भुज है जिसमें जिसमें AB बराबर किसके है? CD। ठीक, या इसी में तथा AB समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह है। दो लाइन एक दूसरे के सीधे में खींच देना, किसका चिन्ह है? समानांतर का। तो AB किसके समानांतर है? CD के। फिर उसी प्रकार AD किसके बराबर है? बोलिए। AD बराबर है BC के तथा AD किसके समानांतर है? BC के। सबको समझ में आ रहा है? अब ये बताइए हमें कि क्या ये कोण 90 डिग्री है? है? नहीं है। तो याद रखना है, जिस तरह आयत की सम्मुख भुजा समानांतर बराबर होती है यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है, और उसमें उसमें चारों कोण समकोण होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में चारों कोण समकोण नहीं होता है। तो अगला जो इसकी विशेषता है, समानांतर चतुर्भुज के कोण
समकोण नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? समकोण यानी 90 डिग्री के नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर नहीं होता है, कोण बी बराबर नहीं होता है, कोण सी और बराबर नहीं होता है कोण डी, और ये बराबर नहीं होता है किसके? 90 डिग्री के। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? अब ये बताइए कि इसे क्या बोलते हैं? एसी को विकर्ण, और ये बीडी को? क्या ये दोनों बराबर है? दिख रहे हैं बराबर? तो क्या समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं? तो अगला यही लिखेंगे। वेरी गुड। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अर्थात यहां लिख देते हैं, अर्थात AC बराबर नहीं है किसके? BD के। तो समझ में आ रहा है? लेकिन ये दोनों बराबर तो नहीं होता है, बट ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए ये O है, तो ये जो OA होगा वो किसके बराबर होगा? OC के, और ये OB किसके बराबर होगा? OD के। तो अगला जो पॉइंट है इसमें लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, समद्विभाजित में अर्थात OA किसके बराबर होगा? बोलो, OC के बराबर। वेरी गुड, OC। और ये OB किसके बराबर होगा? OD के बराबर। ठीक, ये चारों आपस में कभी बराबर नहीं होगा। वर्ग में चारों आपस में बराबर होते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज के जो विशेषताएं हैं वो करीब करीब आप लोग जान चुके हैं। अब इसमें दो और चीज जो क्षेत्रमिति से संबंधित है। पहला आता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये मान लीजिए एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है, ये इसकी ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई जब भी लिया जाता है तो वो डाली गई भुजा पे लंब होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। और इसको जिस पे ये डाला गया है उसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। यहाँ से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाँ, ऊंचाई को शीर्षलंब भी बोलते हैं। शीर्ष से तो ये हो गई ऊंचाई, या इसी को शीर्षलंब बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना शीर्षलंब। तो बताइए परिमाप क्या होगा? इसको भुजा को हम मान लेते हैं पहली भुजा A, तो ये भी A होगी। बोलिए, ये दूसरी भुजा B है, तो ये भी क्या होगी? B। ये तो मालूम है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इसका हो जाएगा यानी A प्लस B प्लस A प्लस B। 2A 2B हो गया, दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B, या इसी को लिखेंगे 2 गुना पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा। समझ में आया? अब इसके विकर्ण को निकालने का कोई एक निश्चित सूत्र नहीं है, वो आगे की क्लास में जानेंगे। फिलहाल समानांतर चतुर्भुज की विशेषताएं और जो
सूत्र थे, इतने ही थे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आयत और समानांतर चतुर्भुज के बारे में जान लिया। कल के क्लास में हम लोग और जो दो चतुर्भुज के प्रकार बचे हुए, कौन कौन से बचे हुए हैं? एक सम चतुर्भुज और एक समलंब चतुर्भुज। वेरी गुड। तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आपका थर्ड टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, चतुर्भुजों को समझना। इसमें हम लोग कर चुके हैं, आयत के बारे में जान चुके हैं, उसके विशेषताओं को समझ चुके हैं, वर्ग के बारे में हो चुका है, और अंत में लास्ट क्लास कौन सा था? समानांतर चतुर्भुज पे। तो आज की क्लास में हम लोग दो चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। एक का नाम है सम चतुर्भुज और दूसरे का नाम क्या है? समलंब चतुर्भुज। तो पहला जो आज का टॉपिक है वो है आपके सामने सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। इसी को विषम कोण सम चतुर्भुज भी बोलते हैं। विषम कोण इसलिए क्योंकि वर्ग और सम चतुर्भुज में थोड़ी थोड़ी अंतर है। वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं और चारों कोण भी समकोण होता है, लेकिन इस सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर तो होते हैं लेकिन चारों कोण समकोण नहीं होता, इसलिए विषम कोण। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या है? विषम कोण। विषम कोण सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज इंग्लिश में इसको कहते हैं रोम्बस। क्या बोलेंगे? सबसे पहले इसके परिभाषा को हम लोग जानेंगे, क्या है? किसे कहेंगे सम चतुर्भुज? जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो एवं चारों कोण विषम हो। विषम हो अर्थात 90 डिग्री ना हो, उसे क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज। तो लिखेंगे आप लोग, जिस चतुर्भुज को शॉर्ट में इस तरह से संकेत लिखते हैं, चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो एवं चारों कोण विषम हो। क्या हो? विषम हो मतलब अलग अलग हो। विषम हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। सम चतुर्भुज कहते हैं। तो आपके सामने ये रहा चित्र सम चतुर्भुज। ठीक है, जैसा कि आपके सामने एक चतुर्भुज दिख रहा है, इसका नामकरण कर देते हैं। ए बी सी डी। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं, ए बी सी सी डी और ए डी। यदि ये चारों भुजा क्या हो जाए? बराबर हो जाए आपस में, लेकिन ये चारों कोण जो आप दिख रहा है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये अगर समकोण ना हो, अगर ये समकोण हो जाता तब क्या कहलाता? यदि चारों भुजा बराबर हो जाए और चारों कोण 90 डिग्री हो जाए, तब हम इसको क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं, वर्ग कहते हैं ना। क्या कहते हैं? चारों भुजा जब बराबर हो जाए और चारों कोण 90 डिग्री होगा तो क्या बोलेंगे? वर्ग कहेंगे। तो सम चतुर्भुज में क्या होगी? केवल ये चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन चारों कोण समकोण नहीं होता है, इसलिए ना इसका नाम पड़ा विषम कोण सम चतुर्भुज। समझे? तो आप लिखेंगे इसमें विशेषताएं। पहला ए बी सी डी
ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें पहला भुजा कौन कौन सी है? भुजा कौन कौन सी है इसमें? AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, और ये CD किसके बराबर है? AD के। ये याद रखना है आपको। ये चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। कोण के बारे में हमने क्या बोला कि ये कोण A जो है ये बराबर नहीं होगा कोण B के, बराबर नहीं होगा कोण C के, और ये कोण D के बराबर नहीं होंगे, और ये सारा किसके बराबर नहीं होगा? 90 के। समझ में आ रहा है? लेकिन यही अगर वर्ग रहता तो ये क्या हो जाता? A बराबर B बराबर C बराबर D। ये चारों कोण किसके बराबर होता? 90 डिग्री के। लेकिन क्योंकि समचतुर्भुज है इस वजह से ये कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं या नहीं बताइए? विकर्ण किसे कहते हैं? दो शीर्ष को मिलाने पे जो बनती है, ये दोनों विकर्ण है AC और BD। क्या ये आपस में बराबर होंगे? बोलिए, विकर्ण आपस में बराबर होंगे? नहीं, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अर्थात क्या हो गया? अर्थात AC बराबर नहीं है किसके? BD के। ठीक, सबको समझ में आया? तीसरा, जल्दी लिखिए। हो गया यहां तक? स्टॉप कर दो। हो गया सबका? बिठा दें। अगला जो कंडीशन है, अगले जो इसकी विशेषता है वो है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? देखो, ये विकर्ण एक है, ये दूसरा विकर्ण है, ये एक दूसरे को कट कर रहा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम मान लो O है, ये बिंदु O है। तो अब OA किसके बराबर होगा? OC के। और OB किसके बराबर होगा? OD के। ठीक, ये चारों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये बराबर ये बराबर ये, क्योंकि ये दोनों अलग है ना। और दूसरी बात, आवाज नहीं, ये जो चारों कोण होंगे ये कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है समचतुर्भुज में कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस पे हाँ, इससे पहले समानांतर चतुर्भुज में केवल समद्विभाजित करते थे, 90 डिग्री का कोण नहीं बनता था। लेकिन इसमें समद्विभाजित भी होता है और 90 डिग्री का कोण भी बनता है। तो अगला जो पॉइंट है, अगली जो विशेषता है समचतुर्भुज की लिखेंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का क्या मतलब हुआ? 90 डिग्री। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात OA किसके बराबर होगा? OC के। अर्थात OA बराबर OC, और दूसरा क्या होगा? OB किसके बराबर होगा? OD के। तो लिखेंगे OB बराबर OD। और ये जो चारों कोण है इस कोण को क्या बोलेंगे? इस कोण को किस तरह से यहां से पढ़ेंगे? ये तो O बिंदु है, AOD। इस कोण को क्या बोलेंगे?
COD, इस कोण को क्या बोलेंगे, नीचे वाला AOB, और इस कोण को BOC या COB। ये चारों कोण कितने डिग्री के होंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे कोण, इस वाले को लिखते हैं AOB बराबर होगा कोण BOC, कोण BOC बराबर कोण COD, कोण COD और बराबर कोण AOD, और ये कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समचतुर्भुज के लिए। समचतुर्भुज का जो चारों कोण है ये वाला, ये 90 डिग्री नहीं होता है, बट केंद्र पे जब ये काटता है एक दूसरे को विकर्ण, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है, लिख लीजिए यहाँ तक, जल्दी से लिखिए, स्टॉप करो। तो इस प्रकार आप लोग समचतुर्भुज की विशेषता को समझ चुके हैं। क्या क्या विशेषता है, चारों भुजाएं क्या होती है समचतुर्भुज की, आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है या नहीं, नहीं होता, वेरी गुड। ये जो चारों कोण है समकोण होता है या नहीं, नहीं होता, वेरी गुड। उसके बाद विकर्ण समद्विभाजित करती है या नहीं, आपस में करती है। केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। सबको समझ में आ गया। उसके साथ साथ इसके जो दो सूत्र है वो भी जानेंगे आप लोग। समचतुर्भुज के जो परिमाप होते हैं वो कितने होंगे, क्योंकि चारों भुजा बराबर है तो चारों भुजा का योग, जिस तरह से वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा, तो यहाँ समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, बोलिए। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। ये पहली परिभाषा। दूसरा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2। विकर्ण कौन कौन सा है, एक AC है और दूसरा क्या है, BD, तो ये हो जाएगा AC गुना BD। सबको समझ में आया। तो इस प्रकार दो फॉर्मूला। एक और, अगर मान लीजिए भुजा दी गई हो और इसके विकर्ण को पता लगाना हो, तो उसके लिए भी परिभाषा लिखेंगे, उसके लिए भी सूत्र है, यहां तक लिख लीजिए। तो अगर मानिए कि ये भुजा दी गई हो और आपको कहा जा रहा है कि ये विकर्ण कितना होगा, या एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण आपको पता लगाना है, तो कैसे निकालेंगे। पहले वाले विकर्ण को हम मान लेते हैं, इसमें ही ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। एक विकर्ण को मानते हैं D1, क्या बोलते हैं, ये वाला D1 है, इस वाले को बोलते हैं D2। ठीक, मान लेते हैं कि ये एक विकर्ण D1 है, एक विकर्ण D2 है, ये दिया है, तब समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी, तो लिखेंगे अगला फॉर्मूला, अगला जो सूत्र है, समचतुर्भुज की भुजा बराबर। अब देखिए बेटा, ये अगर D1 है तो इसका हाफ क्या होगा, D1/2। ये अगर D2 है तो ये क्या हो जाएगा, D2/2, मतलब उसका आधा। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या बताएं, ये जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, D1/2 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा विकर्ण, D1/2 का
स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, यानी जो विकर्ण दिया है दोनों विकर्ण का आधा के स्क्वायर यानी उसके वर्ग का योग, और उसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, तो आपको समचतुर्भुज की भुजा जो है ज्ञात हो जाएगी। सबको समझ में आया? ये फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया? पाइथागोरस पर में आपको बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। वहीं से ये सूत्र आ गया। सबको याद हुआ? समचतुर्भुज की भुजा यदि विकर्ण दिया रहे तो दोनों विकर्ण के आधा के वर्गों का योग और उसका क्या करेंगे रूट यानी स्क्वायर रूट वर्गमूल। अगर मान लीजिए भुजा दी गई हो और विकर्ण निकालना हो, एक भुजा दी गई हो और विकर्ण निकालना, तो उसके लिए आपको एक विकर्ण दिया रहेगा। ठीक पाइथागोरस वाला जो सूत्र है वो लगाएंगे, बन जाएगा। मान लीजिए ये अगर विकर्ण दिया रहता 20 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 20 है, ठीक है, या ये 16 है, और एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, कितना है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये अगर 16 है तो इसका आधा होगा 8 सेंटीमीटर, ये 10 हो गया, तो ठीक उसी प्रकार ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, इस भुजा को निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस इसको x मान लेते हैं आधा को, x का स्क्वायर, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे तो आपको विकर्ण AC मिल जाएगा। सबको समझ में आया? इसको लिखिए आप लोग। यहाँ तक समचतुर्भुज समाप्त हो चुका है। अब जो आपके अध्याय में सवाल है वो आसानी से बन जाएंगे। अंतिम चतुर्भुज आपके सामने बचता है समलंब चतुर्भुज। तो अगला टॉपिक लिखेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये काफी छोटा सा है, इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स आपको जानने की जरूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट्स है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। क्या बोलेंगे? हाँ, इंग्लिश भी थोड़ा समझिए एटलीस्ट। इसके जो टेक्निकल वर्ड हैं, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपीजियम कहते हैं, ये समझ लीजिए, ताकि आगे आपको इंग्लिश की भी जरूरत पड़ेगी तो वहां दिक्कत ना हो कि समचतुर्भुज को क्या कहते थे या समलंब चतुर्भुज को क्या कहते थे। ये सबसे अलग है। अभी तक में हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, चारों कोण समकोण होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये ना पढ़े। उसके बाद आयत के बारे में क्या बताया हमने? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों कोण समकोण होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, समानांतर होते हैं, और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक। उसके बाद सम चतुर्भुज में क्या बताया कि चारों भुजा बराबर होते हैं लेकिन चारों कोण विषम होते हैं, अर्थात समकोण नहीं होते हैं। सम चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? कोई दो भुजा समानांतर होती है। क्या होती है? लिखेंगे इसके बारे में। जिस चतुर्भुज की आवाज नहीं, कोई दो भुजा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। बोलिए। जोर से बोलिए सब कोई। बहुत बढ़िया। तो इसमें केवल हमने बोला कि समानांतर होती है। इससे पहले समानांतर चतुर्भुज में समांतर भी होती है और बराबर भी होते हैं। इसमें बराबर नहीं बोल रहे हैं, केवल समानांतर। तो मान लो एक भुजा ऐसा दिखा रहे हैं,
एक भुजा ये दिखा रहे, ये एक दूसरे के समानांतर है या नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ये कभी आपस में मिलेगा नहीं। अब इसी के दोनों शीर्ष को अगर मिला दे, इस दोनों पॉइंट को मिला दे, तब जो आपके सामने चतुर्भुज बनेगा, इसी का नाम है समलंब चतुर्भुज। इसमें केवल दो भुजा समानांतर दिख रही है, भुजा बराबर है या नहीं है, इन सब चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ए बी सी डी क्या है, लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ए बी समानांतर है किसके, बोलिए, ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक, अब इसमें यदि मान लीजिए ये ऊंचाई हम ले ले, इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई। ठीक, और ये समानांतर भुजा है, तो यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र बनेगा वो होगा 1/2 गुना समानांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। लिखेंगे सूत्र में, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, योग का मतलब जोड़, गुना ऊंचाई। यानी इसी को हम लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुना, समानांतर भुजा कौन कौन सी है, एक ए बी है, दूसरा सी डी है, तो लिखेंगे ए बी जोड़ सी डी ब्रैकेट बंद, गुना ऊंचाई क्या है, ऊंचाई को हमने h लिखा है तो h हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके सामने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, अगर आपको सूत्र मालूम है और उसमें दिया गया समानांतर भुजा हो और ऊंचाई हो। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जोर से बोलिए, 1/2 गुना समानांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। चलिए, यहाँ तक आपके सामने चतुर्भुज के जो प्रकार थे वो, हाँ, क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हाँ, क्षेत्रफल परिमाप के लिए तो चारों भुजा मालूम रहेगा तब तो निकाल सकते हैं ना, इसके लिए कोई सूत्र नहीं है। अगर आपको भुजा मालूम हो जाए तो चारों भुजा का योग कर लेंगे। ठीक, तो केवल आपको क्षेत्रफल इसमें याद रखना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जोर से बोलिए, गुना ऊंचाई। वेरी गुड। तो इस प्रकार जो चारों चतुर्भुज था ये समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग इस पे आधारित जो प्रश्नावली है उसको हल करेंगे आसानी के साथ। कल आप लोग ये सारा जो भी आपको चतुर्भुज के बारे में प्रकार बताए हैं, इसकी विशेषता बताएं, इसको लिख कर आएंगे टोटल, यस, और याद करके आएंगे। हम किसी से भी पूछ सकते हैं कल। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3, पिछले क्लास में हमने आपको चतुर्भुज के बारे में बताया था। कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, बोलिए, 5 प्रकार के। कौन कौन से, नयन कुमार खड़े होकर बोलिए। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 5 प्रकार के चतुर्भुज के प्रकार हमने बताया, उसकी विशेषताएं बैठ जाइए। वर्ग, आयत, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज।
तो इस पे आधारित जो एक्सरसाइज है 3, आज हम लोग उसको करेंगे। आप लोग पेज नंबर 31 निकालेंगे, एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो हमने आपको जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हैं उनकी विशेषताएं, उनके गुणों को बताया है। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है वो करने हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। चित्र भी दिया है, आप इसका नाम कर दीजिए ABCD। के विकर्ण को मिला दीजिए AC एंड BD। ये बिंदु O पर कट करती है। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा, AD बराबर है किसके। अगर ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तो AD किसके बराबर है, AD यानी ये भुजा। तो आपने पढ़ा है कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो AD किसके बराबर होगा, BC के। दूसरा इसी में सवाल है, कोण DCB, कोण DCB बराबर होगा किसके। DCB कौन सा कोण है, DCB ये कोण। और आपको हमने एक नियम बताया है कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समानांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण किसके बराबर होगा। तो यानी कोण DCB किसके बराबर होगा, इस कोण के। इस कोण को कहां से, या तो यहां से लिखेंगे या ऊपर से DAB या BA, तो लिख देते हैं BAD। यहां लिख सकते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A कोण C के बराबर होगा और कोण D किसके बराबर होगा, कोण, आ जाओ अगला पढ़िए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर इसमें। OC बराबर है किसके होगा बराबर, OC यानी ये। आपको हमने विशेषता बताया था कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी OC किसके बराबर होगा, OA के। तो यहाँ OA के बराबर होगा, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। चूंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, इसमें भी लिख दीजिए क्या होगा ये वाला बताइए। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, लिख देंगे यहाँ समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा बराबर होती, भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगला पढ़िए क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें। M कोण DAB, कोण AB प्लस M कोण CDA बराबर है। कोण DAB कहाँ है, कोण DAB, DAB प्लस M इंटू में क्या है
कोण सी डी ए यानी इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस दोनों की बात कर रहे हैं, डी ए बी और सी ए डी। तो आपको मालूम है कि ये दोनों जो एक ही तरफ के कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 180 डिग्री। समझ में आया? चलिए लिख लीजिए। हाँ बंद करो। अगला सवाल आपके सामने है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चित्र दिया गया है जिसमें कि 5 समानांतर चतुर्भुज है। कैसा है? और इसमें अज्ञात एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें। पहला देखिए क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये पहला सवाल है जिसमें इस वाले को कोण जेड बोल रहे हैं। ये दिया है 100 डिग्री, ये कितना है एक्स और ये वाई। आपको कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने पढ़ा है समानांतर चतुर्भुज की विशेषता की समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और एक ही ओर के संगत कोणों का योग क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला कोण बी बराबर किसके होगा? कोण डी। क्यों होगा? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए अगर कोण बी 100 डिग्री है तो कोण डी कितना होगा? इसलिए कोण डी यानी वाई का मान हुआ ना, कोण डी वाई दिया हुआ है, बराबर कितना? 100 डिग्री। दूसरा क्या है? ये या एक ही ओर के अंतः कोण बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे इसी में? y प्लस जेड बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? तो लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए इसमें से y का मान तो दे दिया गया है, दिया है ना? y का मान कितना आया है? 100। तो 100 प्लस z बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से z का मान कैसे आएगा? 180, ये 100 आ जाएगा इस साइड तो हो जाएगा -100, यानी z का मान कितना आ गया? 80 डिग्री। अब क्या बच गया? x। ये z कितना आया? 80 डिग्री। ये y कितना आया? 100 डिग्री। z किसके बराबर होगा? बोलिए। तो तीसरा हो जाएगा कोण यानी x बराबर z बराबर कितना होगा? 80 डिग्री। क्यों होगा लिख देंगे? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हल हो गया है। अब आप अगला प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से देंगे। दूसरा, इसी का दूसरा प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका ये कोण है z, ये है x, ये है 50 डिग्री।
और ये कितना है, y। सवाल नंबर 2 में x y z का मान निकालना है। पहला हो गया, मिटा दूं, लिखो लिखो, उतारो। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ये एक समानांतर चतुर्भुज है, इसमें x y और z का मान निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये कोण अगर 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा। क्यों होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो पहला आ जाएगा, इसमें पहला लिखते हैं x प्लस 50 डिग्री बराबर कितना, 180। क्यों हुआ ये, यहाँ पे लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज के, समानांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी x बराबर 130 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 130 डिग्री। अब देखिए ये x अगर 130 डिग्री है तो y कितना होगा, 130 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दूसरा हो जाएगा कोण x बराबर कोण y बराबर कितना, 130 डिग्री। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के, ये बार बार लिख रहे हैं, आप खुद लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम से इसको लिखेंगे नहीं, आप यहाँ खुद लिखेंगे, ठीक है, ताकि टाइम बचे। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए y बराबर क्या हो गया, 130 डिग्री। अगला प्रश्न में ये जो z है ये अंतः कोण नहीं है, ये बाह्य कोण है, बाहर का कोण है। तो कैसे निकालेंगे इसको, आपको मालूम है कि ये क्या है, ये एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं, जितने भी कोण बनते हैं, उन कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। और फिर हमें ये निकालना है, तो 50 प्लस z बराबर कितना, 180। तो यहाँ से z का मान निकलेगा। तो तीसरा नंबर में आ गया 50 प्लस z बराबर कितना, 180 डिग्री, यानी z बराबर 180 माइनस 50 कितना आ गया, 130 डिग्री। z का मान कितना आया, 130 डिग्री। अच्छा यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, कैसे लिखेंगे इसको, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं, सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आया। तो इस प्रकार दूसरा भी प्रश्न हल हो चुका है। तीसरा जो आपके सामने प्रश्न है, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसमें x y z का मान निकालना है। ठीक, इसको आप लोग घर से बनाकर लाइएगा, 3 4 5 हो जाएगा सबसे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, अगले दिन हम लोग अगला क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले एक, इसमें डायग्राम नहीं दिया गया है तो आप बना लीजिए, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी समानांतर चतुर्भुज है तो ये इसके बराबर होगी और समानांतर भी होगी। AD किसके बराबर होगा, BC के, और AD समानांतर भी होगा किसके, BC के। ये तो समझ में आ रहा है। पहला इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में बताएं, ये क्यों है। पहला, कोण D जो है, कोण B और इन दोनों का योग दिया हुआ है 180 डिग्री, बोल रहा है क्यों है, बताइए। कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री।
तो डायग्राम थोड़ा उल्टा बन गया है, इधर ए बी और इधर ले लेते हैं सी डी, ठीक है। अब देखो कोण बी प्लस कोण डी का दोनों का योग कितना है 180, क्यों होगा बताइए, बोलिए। कोण डी प्लस कोण बी, अरे ठीक से दिए थे, डी यहाँ था ना, ए बी सी डी, ए बी, इसको यहाँ, तो चित्र में जो दिया गया है ए बी सी डी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। पहला प्रश्न आ रहा है कि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्यों? तो आपको मालूम है कि ये कोण बी और कोण डी एक ही ओर के अंतः कोण है, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि समानांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समझ में आ गया। इसी का अगला है ए बी बराबर डी सी, अब बराबर 8 सेंटीमीटर, और दूसरा है ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर, ये है। ए बी और डी सी बराबर, ए बी किधर है, ए बी ये है, डी सी ये है, क्यों बराबर होगा बताइए, ये 8 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तीसरा इसी में है और भी, एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, एडी कौन है, ये है, और बीसी बराबर कितना है 4.4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4 सेंटीमीटर है। आपको मालूम है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बोलो, बराबर नहीं होते हैं ना, इसलिए तो ये अलग अलग है। तो लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक। और अगला इसमें प्रश्न है 3 नंबर में, कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण सी बराबर 70 डिग्री, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, कोण ए यानी ये कोण की बात कर रहा है 70 डिग्री, या कोण सी यानी इस कोण की बात कर रहा है, कितना है 65 डिग्री। तो आपको मालूम है कि एक ही ओर के अंतः कोण है ये, इसका योग कितना होना चाहिए, क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा, नहीं ना है, तो लिख देंगे ये पॉसिबल है, ये संभव नहीं है, तो लिख देंगे जो संभव नहीं है। अब क्यों सही नहीं है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप लोग,
तो कल की क्लास में हम लोगों ने 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, जिसमें 3 प्रश्न हमने बता दिया था। आज चौथा प्रश्न करेंगे और चौथा प्रश्न आपके सामने है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समानांतर चतुर्भुज ना हो परंतु इनके दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो। क्या ये आकृति संभव है? है तो आपको बना देना है। जैसा कि एक हमने चतुर्भुज बनाया है ए बी सी डी। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने की। ये कोण अगर इसके बराबर हो जाए, ठीक है, लेकिन ये समानांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। चलिए एक भुजा मान लेते हैं ये समानांतर है, लेकिन क्या ये दूसरी भुजा समानांतर है? तो इसका मतलब है कि ये समानांतर चतुर्भुज तो नहीं है, लेकिन इसके सम्मुख कोण बराबर है। कल आप लोग इस क्वेश्चन को प्रकार की सहायता से बनाकर लाएंगे, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये आसान सा प्रश्न था, इसको आप खुद करके देख सकते हैं। जो पांचवा प्रश्न है आपके सामने, पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे। किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया है 3:2। समानांतर चतुर्भुज की सभी कोणों की माप ज्ञात करें। तो कोणों का अनुपात दिया हुआ, जब भी कोण का अनुपात दिया रहता है उसके साथ एक क्या छुपा होता है? उसके साथ एक वेरिएबल छुपा होता है। इसको हम x के रूप में लिखेंगे। जैसे 3:2 है तो मान लेते हैं कि पहला कोण क्या हो गया 3x और दूसरा कोण क्या हो गया 2x, क्योंकि 3:2 में दिया है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। इसमें क्या दिया है? समानांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ना, दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना है? 3:2। इस वाले को तो एक समानांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसमें जो दो कोण है उनका अनुपात दिया गया। आपको मालूम है कि समानांतर चतुर्भुज में यदि ये कोण A है तो ये किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। और ये B किसके बराबर होगा? D के बराबर। कोण का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इसका मतलब ये दो कोण दिया है एक ही ओर का, तो एक को मान लेते हैं 3x, पहले वाला कोण को, दूसरे वाले को क्या ले लेंगे 2x लेंगे। तो यहां लिखेंगे माना पहला कोण कितना है 3x, दूसरा कोण क्या है बराबर 2x। ठीक, अब आपको मालूम है एक नियम कि समानांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब लिखेंगे चूंकि समानांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर होगा। 3x प्लस 2x कितना हुआ 5x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 180/5। इसको भाग लगाइए, 5 तिया 15, 3 5 छके 30, यानी x बराबर कितना आ गया 36। x पहला वाला जो कोण है वो क्या है 3x है। यहाँ लिखते हैं आगे लिखते हैं, अतः पहला कोण बराबर 3x, यानी 3 गुना x का मान कितना आया है
36, तो 36 दिया, 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, 108 डिग्री। और दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण क्या होगा? 2x है, तो 2x का मतलब 2 गुना 36 यानी 72 डिग्री। अगर ये कोण 108 डिग्री है और ये कोण 72 डिग्री है, तो बताइए कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के बराबर होगा, यानी 72 डिग्री होगा। और कोण C किसके बराबर होगा? कोण A के बराबर, यानी 108 डिग्री। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः कोण A बराबर कोण C बराबर कितना? 108 डिग्री आया है। और कोण B बराबर कोण D बराबर 72 डिग्री। तो क्वेश्चन इस प्रकार हल हो चुका है कि इनके सभी कोणों की माप ज्ञात करें। सबको समझ में आया? चलिए लिख लीजिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे इसके बाद। लिखिए, तो अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6 आप लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण के माप बराबर है। आसन्न कोण का मतलब एक ही ओर के अंतः कोण की बात हो रहा है। सबसे पहले हम समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ए बी सी डी। ये बात हो रहा है कि दो आसन्न कोण जो है उनकी माप क्या है? बराबर है। तो समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें। यानी ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। एक ही रेखा पर बना कोण, जैसे ये रेखा पर बना कोण, ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। ये रेखा पर बना कोण, ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। या कोण डी और कोण सी क्या कहलाएगा? तो हम ये दोनों कोण ले लेते हैं और कह रहा है कि जो आसन्न कोण है उसकी माप बराबर है। तो मान लेते हैं कि पहला कोण x है, इसका मतलब ये भी कोण का माप क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलिए, दोनों कोण का माप बराबर है। तो आप लिखेंगे यहाँ, माना पहला आसन्न कोण, कौन सा कोण? आसन्न कोण बराबर x डिग्री। तो दूसरा क्या होगा? बोलिए, दूसरा भी x ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है। अब आपको मालूम है नियम कि आसन्न कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी x प्लस x बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। यानी 2x बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? 180 बटा 2, यानी x बराबर कितना डिग्री आया? 90 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री आया तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। और आपको ये भी मालूम है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं समानांतर चतुर्भुज के? बराबर होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो कोण बी भी कितना होगा? अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? तो लिख देंगे लास्ट में, अतः कोण ए बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री एंड कोण डी बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। समझ में आया? उत्तर देखिए क्या है, मिटा देखिए। तो इस प्रश्न में जो चारों कोण क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। अर्थात चारों कोण क्या होगा? लास्ट में लिख दो, अर्थात चारों कोण समकोण है। क्या है? यदि चारों कोण समकोण है
तो बताइए कि अब ये चतुर्भुज कैसा हो गया? आयत। वेरी गुड। क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं बराबर होती ही है समानांतर चतुर्भुज की। अब क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये आयत हो गया। तो लिख देंगे लास्ट में यह एक आयत होगा। क्या होगा? हाँ, चलिए खत्म। लिख लीजिए यहां तक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 कहता है संलग्न आकृति दिया गया है HOPE एक समानांतर चतुर्भुज है जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। यानी आप कौन से गुण का प्रयोग कर रहे हैं उसे भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम चित्र को बना लेते हैं। HOPE अच्छा नाम है इसका, होप। ये वाली भुजा बाहर तक है, यहां से स्टार्ट है HOPE। इसमें एक विकर्ण मिला हुआ है HP। ये कोण है 40 डिग्री। कितना है? और इस कोण की माप है Z। इस वाले कोण की माप है Y। और ये वाला X। और ये बाहर का जो कोण है कितने डिग्री का है? 70 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है? XYZ का मान ज्ञात करना है। बताइए ये सवाल कैसे हल होगा? ये दिया हुआ है कि ये समानांतर चतुर्भुज है। जैसे समानांतर चतुर्भुज की बात हो रही है तो आपको समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण याद होने चाहिए। याद है? बोलिए क्या क्या गुण है समानांतर चतुर्भुज में? सबसे पहला, सम्मुख भुजाएं क्या होती है? यानी HO किसके बराबर? HE के, सॉरी EP के। और HE किसके बराबर होगा? OP के। दूसरा हमने बोला कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। यहाँ जो कोण H है वो किसके बराबर होगा? कोण P, ये पूरा कोण। और कोण E है किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला कोण O के बराबर। ठीक। तो लेकिन आपको क्या निकालना है? XYZ का मान निकालना है। तो पहला देखिए, X का जो मान होगा वो इसके बराबर होगा कि नहीं? ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। यानी 70 प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री। तो यहां से इस कोण की माप निकलेगी। और ये कोण किसके बराबर होगा? X के। इसका मतलब X का मान निकल जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे ये जो कोण X है तो ये भी कोण क्या होगा? X डिग्री। तो हल करते हैं यहाँ। चूंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं। इसलिए कोण, ये जो इस कोण को क्या बोलेंगे? POH कोण, या HOP भी बोल सकते हैं इधर से। कोण HOP प्लस, सॉरी बराबर हो जाएगा किसके? इस कोण के HEP। कोण HEP। और ये बराबर क्या होगा? X के। ये ना होगा, यानी ये कोण X हो गया। अब इस X का मान निकालना है तो अब क्या लगाएंगे? दूसरा नियम। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। फिर अगला नियम लगाएंगे। सरल, चुप्पी लगा दीजिए। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? X प्लस 70 बराबर कितना होगा?
प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। पहला हल हो गया। अब देखिए अगला, आपको मालूम है ये कितना आ गया, 110 डिग्री, ये कितना हो गया, ये भी 110 डिग्री। अब ये कोण का योग कितना होता है, इस दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। नहीं तो फिर लगाएंगे अगला नियम, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, बराबर 180 डिग्री। यानी ये दोनों कोण मिला करके हुआ ना 40 प्लस जेड अब प्लस एक्स, यानी 110 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 40 प्लस जेड प्लस एक्स का मान कितना आया है, 110 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। 40 प्लस 110 कितना हो गया, 150 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से जेड का मान कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, अर्थात जेड बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। जेड भी मिल गया, जेड मिल गया। अब आपको निकालना है ये कोण y, बताइए कितना होगा, चौक नहीं है, चौक नहीं बचा। ये तो मालूम है आपको, समानांतर चतुर्भुज में ये दोनों भुजा क्या है, समानांतर है, ये विकर्ण है। और आपको ये भी नियम मालूम होगा कि जब समानांतर चतुर्भुज हो, समझे, ये एक प्रकार का तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, और ये कोण और ये कोण बराबर होता है, और इस कोण को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। आपको हमने पढ़ाया था कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो किस किस प्रकार के कोण बनते हैं, ये पढ़ाया था, सम्मुख कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, आसन्न कोण, पढ़ाया था ना। तो ये कोण y किसके बराबर हो जाएगा, 40 के, और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, z के। तो अब अगला जो लास्ट इसमें बच गया पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे कोण y बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री। और ये क्यों हुआ बताइए, कोण y 40 डिग्री के बराबर क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 7 था, जिसमें कि x y z का मान निकालना था, आपके सामने आ चुका है। अंत में लिख देंगे यहाँ, अतः x बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया, और z बराबर कितना आया, x का मान 110 डिग्री, y कितना आया 40 डिग्री, और z का मान 30 डिग्री। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आप उतार लीजिए इसको। अगला प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। निम्नलिखित आकृति GUNS और RUNS समानांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आकृति में दिया गया है। तो दोनों समानांतर चतुर्भुज आप लोग बनाएं। इसका नाम है GUNS, आवाज नहीं, और दूसरा है RUNS। RUNS, इसमें ये दिया हुआ है 3x
और ये 18, ये 26, ये 3y माइनस 1। और इस वाले में विकर्ण दिया हुआ है, ये है 20 और ये है y प्लस 7, ये है 16 और ये है x प्लस y। ठीक, आपको बताना है x y का मान, यानी यहाँ जो x y है इस दोनों चित्र में उसको बताना। इस वाले में बताइए कौन सा नियम लगेगा। आपको मालूम है ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी 3x बराबर क्या होगा 18, तो x का मान निकलेगा। इधर 3y बराबर 26 तो y का मान निकलेगा। तो लिखेंगे हल में, चूंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख पहले वाले की बात कर रहे हैं, आकृति 1, आकृति 1 की बात कर रहे हैं। ठीक, ये पहला आकृति है, ये दूसरा आकृति। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बोलिए, बराबर होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या होगा 18, तो x बराबर कितना 18/3, यानी x बराबर 6। दूसरा क्या होगा, 3y माइनस 1 बराबर, बोलिए, 26। तो यहाँ से 3y बराबर हो जाएगा 26 और ये माइनस 1 इस साइड गया तो क्या हो गया प्लस 1, यानी 3y बराबर 27। तो y बराबर कितना 27/3 यानी 9, अर्थात y का मान आ जाइए 9 आ गया। तो पहला आकृति से x और y का मान आ गया। बैठ जाओ। आकृति नंबर 2 देखिए, यहां हल कर दे। आकृति 2 में, आकृति 2 में क्या देख रहे हैं, ये जो विकर्ण है समानांतर चतुर्भुज के, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो लिखेंगे चूंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, y प्लस 7 बराबर किसके होगा, बताओ, y प्लस 7 बराबर 20, यानी y बराबर 20 माइनस 7। तो y का मान कितना आ गया 13। और दूसरा x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 16। तो यहाँ से y का मान जो 13 आया इसमें डालिए, तो x प्लस 13 बराबर 16, यानी x बराबर 16 माइनस 13। तो अर्थात x बराबर कितना हो गया 3। तो फाइनली x और y का मान आ गया। पहले वाले आकृति से x का मान कितना आया 6 और y का मान 9। दूसरे वाले आकृति से x का मान और y का मान 13। तो प्रश्न संख्या 8 आपके सामने हल हो चुका है। अब अगली क्लास में जो भी प्रश्न बच गए हैं उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, तो हम लोग अगले पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, 3.3 हो रहा था। इसमें से हमने 8 प्रश्न हल कर दिया था, क्या था ना। तो आज 9वें प्रश्न की बारी है। आपका एक्सरसाइज चल रहा है 3.3। चैप्टर का क्या नाम है, चतुर्भुजों को समझना, जिसमें कि हम लोग समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे और इससे जो सवालात है उसको हल कर रहे हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने, दी गई आकृति में RISK और CLUE दोनों समानांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात करें। सबको समझ में आ रहा प्रश्न।
तो आकृति दिया हुआ है, आप बनाएंगे। आवाज नहीं। कौन कौन सा दो समानांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा है? एक दिख रहा आर आई एस और के, रिस्क। दूसरा कौन सा है? सी एल यू ई, सी एल यू ई। दो समानांतर चतुर्भुज कौन कौन सा है? एक है ये आर आई एस के, दिख रहा है ये समानांतर चतुर्भुज, और दूसरा सी एल यू ई। ये दो समानांतर चतुर्भुज में दिया हुआ है कोण के का मान 120 डिग्री, कितना है? और कोण एल का मान कितना है? 70 डिग्री। और ये वाला जो कोण है वो है एक्स, और इसी एक्स का मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो बताओ ये एक्स का मान कैसे निकलेगा? ये समानांतर चतुर्भुज है, आपको मैंने बताया है कि अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर कोण एल किसके बराबर होगा? कोण ई के। अगर ये कोण एल 70 डिग्री है, इसका मतलब ये भी कितना होगा? 70 डिग्री। कोण के किसके बराबर? ये कोण के 120 डिग्री है, तो कोण के बराबर कौन सा कोण होगा? कोण आई होगा, यानी ये 120 डिग्री होगा। बोलिए। अच्छा, दूसरा चीज इसको अगर निकालते नहीं फिर भी चले जाएगा। देखिए कौन दूसरा क्या नियम? ये और ये कोण के और कोण एस किस प्रकार का कोण है? एक ही ओर के अंतःकोण या आसन कोण। तो इस दोनों कोण का योग कितना होगा? 180, यानी एस का मान कितना आएगा? अगर ये कोण 120 डिग्री है तो कोण एस का मान क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अभी हम निकालेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं कैसे ये 60 डिग्री हुआ। तो अब ये एक त्रिभुज बना कि नहीं? इसका नाम अगर ओ दिया जाए, आकृति में क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ, ओ मान लेते हैं, ठीक। तो इस त्रिभुज में ये 70 है, ये 60 है, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा, कैसे निकलेगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। दो कोण दिया गया है तो तीसरा कोण निकल जाएगा। त्रिभुज की बात करें, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना, ई ओ एस, इसमें दो कोण का मान दिया गया, तीसरा कोण नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या क्या दिया है? दिया है आर आई एस के और सी एल यू ई, दो समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें इस कोण को क्या बोलेंगे? आर के एस, या डायरेक्ट के भी बोल सकते हैं। चलो, कोण के बराबर कितना है? 120 डिग्री। और इस कोण का मान क्या है? कोण एल का 70 डिग्री, है ना। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो वो नियम लगाएंगे। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए ये कोण जो है 70 है, इसका मतलब कोण ई क्या होगा? कोण ई बराबर हो जाएगा कोण एल के, और ये कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। बोलिए। होगा। और दूसरा कौन सा नियम लगा देंगे कि समानांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के
संगत कोणों का योग क्या होता है? लिख देंगे। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के एक ही कोण के संगत कोणों का योग। संगत कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहां लिखे, इसलिए कोण के प्लस कोण एस बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और कोण के का मान कितना दिया गया है? 120 डिग्री। तो यहाँ 120 डिग्री रख देंगे, प्लस कोण एस बराबर कितना? आवाज नहीं, तो बताइए कोण एस का मान कितना आएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब इस कोण का x का मान निकालना है, यानी कोण SOE निकालना है। ये कितना होगा? तो इस त्रिभुज में हम ले लेंगे तीनों कोण का योग। चलिए इसको मिटा दें। चलिए उसके आगे यहाँ लिखते हैं। अब इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज EOS, त्रिभुज EOS में क्या लिखेंगे? कोण E प्लस कोण S प्लस इस कोण को क्या बोलेंगे? SOE। कोण SOE बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कोण E का मान कितना है? 70 डिग्री। प्लस कोण S का मान कितना है? 60 डिग्री। कोण SOE को क्या कहा गया है? X बराबर कितना हो जाएगा? सागर कुमार क्लास से बाहर निकाल देंगे। 70 और प्लस 60 कितना हो गया? 130 प्लस x बराबर 180। तो यहां से x का मान आ गया 180 माइनस 130, यानी x बराबर कितना हो गया? बोलिए, 50 डिग्री। यही आपके प्रश्न का उत्तर है, जिसमें कि आपको कहा गया था x का मान ज्ञात करें, अतः x बराबर कितना? 50 डिग्री। बहुत अच्छा सा सवाल था ये, उतार लीजिए। आवाज नहीं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इनकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है? तो आपको हमने समलंब चतुर्भुज की विशेषता बताया है। किसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज, और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? बोलिए। एक ही विशेषता है जो कि बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए, जिस चतुर्भुज की कोई दो भुजा समानांतर हो उसे क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि आपको बताना है कि चित्र में ये समानांतर चतुर्भुज है या नहीं। अगर है तो इसकी दो भुजाएं कौन कौन से समानांतर है? चित्र संख्या दिया है 3.26। 3. ये है ना, ये है KLM और N। इस कोण का मान कितना है? 100 डिग्री। और इस कोण का मान है 70 डिग्री। कितना है? माफ कीजिएगा, 80 डिग्री है। तो आपको बताना है कि ये समानांतर चतुर्भुज है या नहीं है, बताइए। सॉरी, समलंब चतुर्भुज है या नहीं है? तो हमने आपको बताया है कि समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी कोई दो भुजा समानांतर होती है। अब ये समानांतर है तो उसके लिए भी आपको हमने समझाया था। रुक गया क्या?
एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे, चूंकि, या डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ, कोण M प्लस कोण L बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, यानी 180 डिग्री। हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब है, लिख देंगे, चूंकि एक ही ओर के संगत कोणों का योग एक ही ओर के संगत कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। इसलिए के एल एम एन एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है। तो बताइए, इसमें कौन दो भुजाएं समानांतर है? ये और ये है, इन दोनों का योग 180 आ गया। ये भुजा क्या हो जाएगी? तब समानांतर होगी। तो लिखेंगे, इसलिए के एल समानांतर है किसके? एम एन के। समझ में आ रहा है? ये समानांतर का चिन्ह है। तो इनकी कौन दो भुजाएं समानांतर होगी? के एल जो है वो किसके समानांतर है? एम एन के। यही था प्रश्न कि आपको बताना ये समलंब चतुर्भुज है या नहीं। अगर है तो इनकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर है। तो आपने देखा कि ये दोनों कोण का योग कितना है? 180 डिग्री है। एक ही ओर के कौन से कोण है? हाँ, तो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए जो है ये एल के एल एम एन के समानांतर है। अगला 11 नंबर का प्रश्न है, आकृति 3.27 में कोण सी का मान ज्ञात करें यदि ए बी समानांतर है डीसी के। तो आकृति 3.7 आप लोग बनाएंगे। 3.27 ए बी सी डी, और ये कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री। आपको कोण सी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? तो इसमें दिया क्या है सबसे पहले बताइए? ए बी समानांतर है डीसी के। क्या है? ए बी समानांतर है सी डी और डीसी के। अगर ये ए बी समानांतर है डीसी के, इसका मतलब ये कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। केवल समानांतर की बात कर रहा, बराबर की नहीं बात कर रहा। जब सम्मुख भुजा बराबर होंगे और समानांतर होंगे तभी वो क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज। अभी सिर्फ समानांतर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। तो अगर समलंब चतुर्भुज है, तो अभी हमने आपको बताया था कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो ये कोण का मान निकालना है। कोण सी प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण सी का मान निकलेगा कि नहीं? तो लिखेंगे, चूंकि समलंब चतुर्भुज, तो अगर ये ए बी समानांतर है किसके? सी डी के, इसलिए ये त्रिभुज कैसा हुआ बताइए? चतुर्भुज कैसा हुआ? इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हुआ। क्या हुआ? समलंब चतुर्भुज हुआ। अब समलंब चतुर्भुज है, इसलिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि एक ही ओर के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है?
180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए धन्यवाद। 180 डिग्री होता है, तो कोण बी का मान कितना है? कितना है कोण बी का मान? 120 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से कोण सी का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आएगा? 180 माइनस 120, 60 डिग्री। तो यही आपको ज्ञात करना था कोण सी का मान, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः कोण सी बराबर 60 डिग्री। ये आपका हो गया उत्तर। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न बचा है, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म होगा। अगले एक्सरसाइज को अगले दिन करेंगे। लिखो आप लोग। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 12। क्वेश्चन है आकृति 3.28 में कोण P और कोण S का मान ज्ञात कीजिए यदि SP समानांतर है RQ के। यदि आप कोण R का मान ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्या है, चतुर्भुज दिया है जिसमें SP किसके समानांतर है? RQ के। तो आपको कोण P और कोण S का मान ज्ञात करना है। आकृति बना लीजिए। इसमें है P Q R S और ये कोण दिया गया है 130 डिग्री और ये जो कोण है ये समकोण है, कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो आपको कहा जा रहा है कि S और P का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? P का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी दिया है प्रश्न में कि SP जो है RQ के समानांतर है। क्या दिया है? SP समानांतर है RQ के। SP कौन सा है? ये वाला RQ के समानांतर है, यानी ये समानांतर है इसके। अगर ये समानांतर है तो कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज हुआ कि नहीं? बोलिए। हुआ। तो लिखेंगे चूंकि SP समानांतर है RQ के, इसलिए PQRS कैसा चतुर्भुज है? PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। अब जब समलंब चतुर्भुज है तो इसमें एक नियम इंपॉर्टेंट है कि समलंब चतुर्भुज पे एक ही भुजा पर बने हुए अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। हमको P और S का मान निकालना, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा? 180। ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा। बोलिए, निकलेगा कि नहीं? जैसे ही ये निकल गया तो या ये प्लस ये भी कर सकते हैं। चलिए लिखिए, चूंकि समलंब चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण R प्लस कोण S क्या हो जाएगा? कोण R प्लस कोण S बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण R कितना दिया गया है? 90 डिग्री प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण S का मान निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कोण S बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कोण S का मान कितना आ गया? उसी तरह से ये भुजा पे दो कोण बना हुआ है, ये कोण Q और कोण, इन दोनों का भी योग कितना होगा? तो लिखेंगे अब कोण Q प्लस कोण P बराबर कितना? 180 डिग्री। नियम मालूम है आप लोगों को। कोण Q का मान कितना है?
130 प्लस कोण P बराबर कितना 180। तो यहाँ से कोण P का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना हो गया कोण P का मान 50 डिग्री। तो कोण P और कोण S दोनों मिल गया, लास्ट में लिख देंगे अतः कोण P बराबर 50 डिग्री, कोण S बराबर 90 डिग्री। इस प्रश्न में कहा जा रहा था क्या कोई और विधि है इसको ज्ञात करने की। जैसे हमने ये कोण ज्ञात कर लिया कितना आया 90 डिग्री। तो अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, उससे भी निकाल सकते थे कि नहीं। तीन कोण मिल गया, चौथा कोण निकालना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो इस प्रकार वहां से भी आप निकाल सकते हो, इसको आप लोग होमवर्क में कर लोगे, ठीक, विधि नंबर 2 करके। तो इस प्रकार आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 का आज अंत हो गया है। अगले क्लास में हम लोग 3.4 करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत नहीं है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।